Question 1, Class 7, Exercise 4B, Book R.S. Agarwal. Represent each of the following rational numbers on the number line. अब स्टूडेंट्स नंबर लाइन के बारे में आपको पता ही है, हम ऐसे एक सीधी नंबर लाइन खींचते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है हमारा 0 होता है। राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 के बाद यहाँ पर 1 आएगा और इसके बाद राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते जाते हैं, जैसे 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एरो लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने एक एरो लगा दी है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स 0 के बाद -1 आएगा पॉइंट, देन -2। स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, -3, -4। जब भी हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, तो जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। पार्ट 1, 1/3। स्टूडेंट्स ये आपको पता ही है, जो डिनोमिनेटर होता है ये हमें होल पार्ट को शो करता है और जो 1 है ये पार्ट ऑफ होल बताता है। ठीक है, जैसे हमारे पास, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 3 हमारे पास हैं, ये रेक्टेंगल है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और 1 को रिप्रेजेंट करना है तो एक पार्ट को हमने शेड कर दिया। स्टूडेंट्स जब हम 3/3 लिखेंगे तो ये कट गया, तो हमारे पास ये 1 पे आ गया। ठीक है, तो ये 1 से लेस है और हमारा 0 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेंटर पॉइंट को हमने 0 कर लिया। अब स्टूडेंट्स 0 और 1 के बीच में हमने इक्वल 3 डिस्टेंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स करने हैं हमने, यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। ये 1 हो गया, 2, 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 1, ये हो गया यहाँ से लेके 1, यहाँ से लेके 2, यहाँ से लेके 3, और यहाँ पर भी हम एक कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं, -1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने 1/3 को शो करना है। तो स्टूडेंट्स जो ये फर्स्ट डॉट है ये हमारा क्या है, 1/3, ये वाला 2/3 और दिस वन 3/3। ये अभी मैं आपको सारे लिख के बता रही हूँ। तो इसलिए जब हमने 1/3 को शो करना है तो इस पॉइंट को हमने डार्क कर देना है और यहाँ पर 1/3 लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो गया। चलो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है, 2/7। अब स्टूडेंट्स 7/7 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो ये हमने 2/7 शो करना है। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स थे 0 और 1 के बीच में, हमने 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स करने हैं। चलो करते हैं इसको भी। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कर लेते हैं 0 की साइड, -1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पर एरो लगा दो। अब सेंटर पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये सेंटर पॉइंट था 1, यहाँ से ये हमारे पास हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, या 7/7 लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। अब हमने स्टूडेंट क्या शो करना है, 2/7, तो इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा एरो लगा के लिख दिया यहाँ पर 2/7। तो नंबर लाइन पे 2/7 को हम ऐसे शो करेंगे। चलो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पार्ट 3 हमारे पास है
7/3। अब स्टूडेंट्स जो 7/3 है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम डिवाइड करेंगे 7 को 3 से, तो कितना आएगा, 3 2 6, तो 7 में से 6 लेस किया 1। स्टूडेंट तो हमने शो करना है नंबर में 2 1/3, तो 2 क्या है हमारे पास होल नंबर है, 2 हमारे पास क्या होल नंबर है। उसके बाद 1/3 हमने शो करना है, तो उसके लिए हम लाइन लगाते हैं, हमारा 2 तक जाएगा। ये हमने लाइन लगा दी, तो हमारा क्या, ये सेंटर पॉइंट हमारा हो गया 0। यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। हमने अब 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 2 पार्ट्स, हमने 2 होल है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2, तो ये 3 तक जाएगा। तो यहाँ पर 3, तो इसके इक्वल पार्ट करते हैं, 2 हमारे पास आ गया ये, और ये आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 2 3, क्योंकि 2 होल है तो ऑब्वियसली 3 तक जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा यहाँ इस साइड भी लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स को, -1 -2 -3, एरोज लगा दी यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 होल, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद ये जो पार्ट है ये है 1/3, ये 2/3, ये 3/3, या आ गया हमारे पास, या 3/3 भी लिख सकते हो इसको। अब हमने क्या करना है, 2 1/3, तो यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा सा एरो करके लिख देंगे 2 1/3। स्टूडेंट पार्ट 4 है हमारा 22/7। अब 22 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 3 21, तो आ गया हमारे पास 3 होल 1/7। स्टूडेंट्स अब ये किसके पास जाएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा ये नंबर्स, ठीक है। तो हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी। हमने 4 तक करना है, तो हमने इसको हम 0 मान लेते हैं, 0 1 2 3, आगे 4 तक। इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमने कितने पार्ट्स में करने हैं, 7 पार्ट्स में, टोटल पार्ट 7 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और स्टूडेंट्स ये जो है हमारा 7, जो लास्ट जो पार्ट है वो 7 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर 4। स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ से लंबी लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं एरो। अब हमने 3 होल हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या, 1/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये हमारे पास 7/7, ठीक है। जो हमने 4 लिखे ये हमारा 7/7 है, इसलिए इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैं बस आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो हमारा 1/7 है, इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, थोड़ा सा एरो करके यहाँ पर लिख देंगे 3 1/7। नाउ स्टूडेंट्स 5th पार्ट 37/8। अब हमने इसको डिवाइड किया 37 को, तो 38 4 32, तो 7 में से 2 लेस किया 5, तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 होल 5/8। अब स्टूडेंट्स ये जो नंबर लाई करेगा ये किसके बीच में करेगा, 4 और 5 के बीच में। तो हम लाइन खींच लेते हैं एक, जो 4 और 5 के बीच में हमने जो पार्ट्स करने हैं टोटल वो 8 पार्ट करने हैं। इसको हम 0 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख देते हैं
0 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स 4 और 5 को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पर हमारा 5 है वो हमारा 8 पार्ट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 होल हो गया हमारे पास। अब उसके बाद है 5/8, तो ये हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये हमारा आया 5/8। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए मैं ये सब लिख रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 5/8। नाउ पार्ट 6 -1/3। स्टूडेंट्स अब ये जो पार्ट है ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको नेगेटिव साइड करेंगे। सेंटर पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 1 2 तक कर लें। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 और यहाँ पर -1 -2। अब स्टूडेंट्स जो -1 और 0 के बीच में कितने पार्ट्स हैं इक्वल? 3 पार्ट्स हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा आ गया -1/3, यहाँ पर -2/3, ये हमारा -3/3। तो हमने किसको शो करना है? इसको शो करना है। तो नंबर लाइन में यहाँ पर थोड़ा डॉट को डार्क करेंगे और ऊपर लिख देंगे -1/3। नाउ स्टूडेंट्स फिर 7th पार्ट -3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -3 तक करेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम एक लाइन खींचते हैं। ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट यहाँ से हम ले लेते हैं 1 2 3 तक जाएगा ना ये, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 0 1 2, यहाँ पर -1 -2 -3। अब स्टूडेंट्स सॉरी ये 0 ये -3 यहाँ से ये छोटा है, 0 -1 के बीच में लाई करेगा ये स्टूडेंट्स। तो हमने -3 तक नहीं जाना है, इसको 0 और -1 के बीच में करेगा ये, क्योंकि इसको हम क्योंकि यहाँ पर देखो ना -3, तो 0 यहाँ पर -1 आता है, -2 -3, ये -3/4 ये होल पार्ट का एक पार्ट है। तो ये -3 नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ होल पार्ट, ये जो पार्ट है टोटल पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको 0 और -1 के बीच में ये आएगा और इसको इक्वल पार्ट में कर देते हैं डिवाइड। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ये आ गया हमारा 1 2 3, ये हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ ये 1 पार्ट -1/4, 2/4 -3/4, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क किया और इसको ऊपर करके हमने -3/4 लिख दिया यहाँ पर। नाउ पार्ट 8 -12/7। अब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करेंगे 12 को 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 लेस गया 5, तो हमारे पास आया -1 होल 5/7। अब ये हमारे पास 1 होल है, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ -1, ये -2 के बीच में आएगा। यहाँ 0 1 2, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2। अब स्टूडेंट्स जो -2 है ये इसके हमने इक्वल 7 पार्ट्स करने हैं, तो ये मैंने करती हूँ 1 2 3 4
5, ये इसको करते हैं 6, यहाँ पर 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये -1 होल नंबर है, तो उसके बाद 5/7, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो इसको हम डार्क करेंगे और ऊपर थोड़ा सा एरो लगा के यहाँ पर लिख देंगे हम -1 5/7। स्टूडेंट्स आई होप आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ पार्ट 9, 36/-5। स्टूडेंट्स पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा -36/5। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करेंगे 36 को 5 से, 5 7 35, यहाँ पर 1 आ गया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -7 1/5, जो हमारा है। अब जो नंबर आएगा -7 और -8 के बीच में आएगा। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वन, 2, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 7 और 8 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और जहाँ पर हमारा पास -8 है वो हमारा 5 पार्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, -7 होल पार्ट है और यहाँ पर 1/5, तो -7 के बिल्कुल साथ में जो पार्ट है ये 1/5 है, तो इसको हम डार्क करेंगे और यहाँ पर एरो लिख के करेंगे -7 1/5। पार्ट 10 -43/9। अब स्टूडेंट्स 43 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो कितने पे आएगा ये 9 5 45, 9 4 36। अब 13 में से 6 लेस के 7, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया -4 होल 7/9। तो अब हम ये किस नंबर के बीच में आएगा, -4 और -5 के बीच में, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4। अब स्टूडेंट्स इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा -1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। स्टूडेंट ये वाला पार्ट है ये 7/9, तो इसको हम करेंगे डार्क और थोड़ा सा एरो करके यहाँ पर हम लिख देंगे -4 7/9। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।